देखिए जैसे कि आपका आपने पिछला टेस्ट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, इसके बाद आज आप पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले कोई भी टेंस आप पढ़ते हैं तो उसकी पहले पहचान जानना जरूरी होता है। आप पहचान अगर आप जान जाएंगे तो आप कोई भी हिंदी वाक्य दिया जाएगा तो उसका ट्रांसलेट बना देंगे। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके कुछ नियम है, अनुवाद करने के नियम। एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा आई के साथ वाज, दोनों के साथ वाज लगेगा। एक वचन जितने भी सिंगुलर नंबर उनके साथ वाज लगेगा और आई के साथ वाज लगेगा, ठीक है। और तथा बहुवचनकर्ता के साथ वियर लगेगा, ठीक है। और मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक वचन रहेगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो वियर लगाएंगे, फिर ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप बिना कोई दिक्कत के आप कोई भी हिंदी पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे देखिए पूजा मंदिर जा रही थी। देखिए ऐसे पूजा मंदिर जा रही थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा फार्मूला कहता है सब्जेक्ट ढूंढो। हमारा फार्मूला कहता है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वियर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फिर देखिए पूजा मंदिर जा रही थी, पूजा, अब पूजा एक वचन है, एक ही लड़की है तो वाज लगेगा, वियर वाज लगेगा। पूजा फिर उसके बाद लिखेंगे वाज, जाना की अंग्रेजी होता है गो, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आईएनजी गोइंग टू टेम्पल, कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। राधा कमरे में नाच रही है। अब देखिए सबसे पहले हमारा फार्मूला करा सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, फिर वाज लिखेंगे, फिर नाचना की अंग्रेजी डांसिंग होता है। और कहाँ नाच रही है? इनटू द रूम। इनटू क्यों लगेगा? कल आपको बताया, इसके पहले वाले फार्मूले में लगाया था। हाँ यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, राधा इसमें लास्ट में थी लगता है, ठीक है। तो राधा वाज डांसिंग इनटू द रूम। तो देखिए दो एग्जांपल आपको बता दिया सिंगुलर। अब एक प्लूरल नंबर वाले में बताता हूँ। वे फुटबॉल खेल रहे थे, ये हमारा प्लूरल है। वो यानी कि वह बहुवचन है, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे दे, फिर उसके बाद दे के साथ बियर लगाएंगे। खेलना की अंग्रेजी प्लेइंग होता है। अब क्या खेल रहे थे? प्लेइंग द फुटबॉल, फुटबॉल लिखेंगे। प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए आज आपको मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान बताया, उसके बाद अनुवाद करने के नियम यहाँ पे बता दिए, फिर उसके बाद फार्मूला बताया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों आप तैयार कर लेते हैं तो जैसे मैं बना रहा हूँ वो बहुत आसानी से आप हिंदी से वाक्य का अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये पसंद आया होगा और उनको समझ में आया होगा बहुत आसानी से। काफ़ी कठिन चीज़ों को मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।